हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जो क्या है जीवों में गुणसूत्र की संख्या, या जो जैसे आलू हो गई या कोई भी जो चीज़ होते हैं, जीव होते हैं, उन सभी में क्या है गुणसूत्र की संख्या क्या है। तो देखते हैं क्या है। उससे पहले क्या करिए कि चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और मैं हूँ कुशवाहा सर, जो आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बेहतरीन। ठीक है, तो इन सभी में एक गजब का ट्रिक के माध्यम से कि आपको जो है ना से कभी भी नहीं भूलिएगा, बुढ़ारी तक नहीं भूलिएगा। यानी होता है ना बुढ़ापा हो जाएगा तभी नहीं भूलिएगा हमारे ट्रिक को, कभी नहीं भूल सकते हैं। तो ट्रिक क्या है इसमें, मतलब कि कैसे कैसे याद करना है, इन सभी ट्रिक जो होता है उन ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा कि याद कैसे रखना है हमेशा के लिए, आज के लिए ही नहीं। यहाँ से कंपटीशन तक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे कि इसमें कितना कितना है, मनुष्य में कितना है, हाथी में कितना है, या जो भी है सो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। तो मनुष्य में हम लोगों में कितना होता है कि 46 होता है। कितना होता है? मनुष्य में 46 होता है, यानी 23 जुड़ा होता है। बोलते हैं 46 के हैं, हम 46 वर्ष के हैं, पावरफुल हैं, या क्या है तो 46 के। तो मनुष्य में कितना हो गया? 46 के, 46 गुणसूत्र हो गया, यानी कि 23 जुड़ा हो गया। उसका मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या को रहा है मच्छर 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 मच्छर, छर मतलब छ, मच्छर छर मतलब छ। क्या मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो गया? तो 6 हो गया, यानी कि मच्छर बोलते हैं ना, मच्छर यानी कि 6। उसके बाद बोले हम मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। मक्खी होता है ना, मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। अब मच्छर कितना बजे रात को काटता है? जब सो के हम आधा रात में उठते हैं, तो आधा रात कब होता है? 12 बजे। तो बोलते हैं 12 बज रहा मच्छर काटते ऐसे करके, यानी कि 12 बजे 12 होता है, 12 बजे में हमारे क्या होता है? मच्छर काटता है। इसलिए क्या कि मक्खी में जो होता है, मच्छर में जो होता है, मक्खी जो होता है उसमें कितना हो गया कि 12 हो गया। कितना हो गया? 12। मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो गया? 12। उसका गाय और बकरी में बोला है कितने गुणसूत्र की संख्या होता है गाय और बकरी में। तो गाय और बकरी में कितना होता है? 60 होता है। तो लगभग कैसे होता है कि गाय का दूध भी क्या रुपये मिलता है कि 30 रुपये मिलता है, और बकरी का भी 30 रुपये मिलता है। तो 30 कितना हो गया? 60 हो गया। यानी कि गाय और बकरी दोनों की जो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गया? समान, यानी 30 और 30 60। तो गाय और बकरी की गुणसूत्रों की संख्या कितना हो गया? 60 हो गई। तो यहाँ तक क्लियर। बोला मक्का में, अगला क्वेश्चन है बचमा कि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मक्का जो नॉर्मली देखिएगा, मक्का का जो दाम होता है से 20 रुपये किलो होता है लगभग जो साधारण तौर पर। तो मक्का में कितना होगा गुणसूत्रों की संख्या? 20 हो गई। कितना? 20। उस पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि चिंपैंजी और आलू में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। चिंपैंजी क्या होता है कि हम लोग से थोड़ा सा, मतलब हम लोग क्या है कि चिंपैंजी के ही मतलब खानदान के हैं। तो चिंपैंजी हम लोग से क्या 2 कदम आगे रहता है। हम लोग से चिंपैंजी कितना कदम? 2 कदम आगे होता है। तो यानी कि हम लोग में कितना 46 गुणसूत्र था, तो चिंपैंजी में कितना हो गया? 48, यानी कि 48। यानी कि चिंपैंजी और आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो गया? 48। हम लोग से थोड़ा सा क्या है वो, मतलब 2 कदम आगे है, इसलिए हम लोग से क्या है 2 ज़्यादा है इसमें, यानी कि 48। ओके। घोड़े में बोला है गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 64। बोलते हैं घोड़ा 64 के स्पीड में चल रहा है, 60 के स्पीड में चल रहा है, 64 के स्पीड में चल रहा है, यानी घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 64 के स्पीड में चलता है। 4 गो पैर होता है, 64 के स्पीड में चलता है। 4 पैर होता है ना घोड़ा में, तो 64 के स्पीड। अब बोला कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। तो कबूतर, आप कबूतर बोलते हैं ना, जे कितना है गुणसूत्र कबूतर में? 80 है। बोलते हैं ना जो 80 किलोमीटर से ही दूर से देख लेता है, या मान लीजिए किसी का उम्र बहुत बड़ा हो जाता है तो कहता है कबूतर के तरह देखता है। यानी कि बड़े बड़े जैसे दादाजी हो गए तो उसको क्या 80 साल के हो गए, तो कितना हो जाता है कि 80 साल का जब हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि कबूतर की तरह टुकुर देख रहा है ऐसे। यानी कि कबूतर में कितना हो गया? ये 80 हो गया गुणसूत्रों की संख्या। कितना? 80। ओके। अगला देखते हैं कि प्याज और कंगारू में गुणसूत्रों की संख्या है। अगला कितना? प्याज और कंगारू में तो 16 होता है। कितना होता है? 16। तो प्याज बोलते हैं प्याज लेके आओ, प्याज जब
छीलते हैं तो क्या होता है 16। प्याज को छीलते हैं तो मतलब छीलना तो हम सोलना भी कहते हैं, 16 16 16 सोलना छोलना सोलना छोलना छीलना। तब उसको क्या हो जाएगा, प्याज और कंगारू में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना 16 कंप्लीट। अगला देखते हैं मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। मेढक में कितना होता है 26। मेढक कितना, मेढक में कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। कितना 26, तो 26 हो गई। उसके बाद क्या है, गाजर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है 18। बोलता है ना गाजर खाने से क्या होता है पावर मिलता है, बहुत ही मिलता है। तो बोलते हैं ना 80 साल का बुढ़ा रहेगा कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन गाजर का हलवा खा लेगा तो क्या हो जाएगा जवान हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष का हो जाएगा। इसलिए क्या है कि गाजर में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो गया 18 हो गई। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करिए कि वीडियो को बनाने में क्या हुआ बहुत ही मेहनत लगता है, तो क्या कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो देखते हैं अगला, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो क्या है गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो गया, गेहूं में 42। कितना, गेहूं में कितना होगा 42 हो गया। अब देखिए गेहूं का लगभग दाम क्या रुपये किलो रहता है 20 रुपये, जैसे मक्का का था। और क्या होता है कि 20 रुपये रहता है, और उसको क्या करते हैं कि गेहूं को अच्छा क्वालिटी वाला लेते हैं तो उसका डबल करके पैसा लेता है। तो 20 दूना 40 और 2 रुपया क्या होता है किलो पिसा लेता है। तो क्या हो गया कि अच्छा क्वालिटी का गेहूँ लेंगे तो 20 रुपया, और उसको क्या पिसवा उसवा के लाते हैं तो 42 रुपये किलो हो जाता है। तो इसलिए क्या है गेहूँ में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो गया 42। ओके, नेक्स्ट देखते हैं खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। खरगोश, अब खरगोश को कई गो पैर होता है 4 गो होता है, और चलता है कितना बड़ी फास्ट में, यानी 4 पैर से 44 की स्पीड में चलता है। बोलते हैं खरगोश बहुत स्पीड में चलता है, यानी कि 4 पैर से 44 की स्पीड में। तो क्या है खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा 44 44। नेक्स्ट आम और क्या है चूहा में गुणसूत्रों की संख्या। आम और क्या है चूहा में। अब क्या है आम जो होता है लगभग वो सीजन जब मतलब आता है तो स्टार्टिंग में कितना 100 रुपये रहता है, लेकिन उससे कम होते होते कितना पड़ा जाता है 40 रुपये किलो हो जाता है। तो आम लोग जो होता है से आम को 40 रुपये किलो किनता है। आम लोग जो होता है से आम को कितना रुपये 40 रुपये किलो किनता है। और आम जब किन के लाते हैं तो धिया पुता से बच्चा सब जो रहता है घर का क्या चूँ चूँ करके कहता है हमको चाहिए हमको चाहिए, यानी कि आम और चूहा दोनों की गुणसूत्रों की संख्या कितना हो गया 40 हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाथी। ये हो गया आपका हाथी का। तो हाथी का कितना हो जाएगा, तो हाथी का होता है 56। अब मान लीजिए किसी का कहते हैं बहुत ही खायल पील मोटा शरीर रहता है, कहते हैं 56 इंची का सीना, ऐसे करके क्या होता है कि हाथी का तो सीना क्या होता है बहुत बड़ा होता है। इसलिए क्या है हाथी में गुणसूत्रों की संख्या 56 हो गई। ठीक है 56। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी और हमेशा याद रहेगा। इस ट्रिक को मज़ेदार तरीक़ा से समझने का प्रयास करिएगा, याद करिएगा। वीडियो को एक बार में याद नहीं हुआ 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार, जब तक कि याद ना हो जाए तब तक देखते रहिए और नोट कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।